एक दिन की बात है, भगवान गणेश अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। चारों ओर शांति थी। गणेश अपने मूषक को सहलाते हुए अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, माँ, मनुष्य को बुद्धि मिलने के बाद भी वह गलत काम क्यों करता है? माता पार्वती ने स्नेह से गणेश के सिर पर हाथ फेरा। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, बुद्धि का होना और बुद्धि का उपयोग करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गणेश चौंक गए। पिताजी, अगर ऐसा है तो मैं सबको समझ दे दूं ताकि कोई गलत काम ही न करे। महादेव ने हंसते हुए कहा, ठीक है गणेश, पर ध्यान रखना, हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार ही देना। गणेश तुरंत धरती पर पहुंचे। उन्होंने ढोल बजाकर सब जीवों को बुलाया। हाथी, शेर, बंदर, कुत्ता, गधा और यहाँ तक कि एक चालाक लोमड़ी भी आ गई। गणेश ने कहा, आज मैं तुम्हें समझ बांटने आया हूँ। सबने प्रसन्न होकर प्रणाम किया। हाथी को मिली धैर्य की समझ, शेर को मिली न्याय की समझ, बंदर को मिली चंचलता पर नियंत्रण की समझ, कुत्ते को मिली निष्ठा की समझ। सब खुश होकर लौट गए, लेकिन गधा चुपचाप खड़ा रहा। गणेश ने पूछा, तुम क्यों उदास हो? गधे ने कहा, प्रभु, सब मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे भी ऐसी समझ दीजिए कि लोग मेरी कद्र करें। गणेश भावुक हो गए। उन्होंने बची हुई समझ गधे को दे दी। ये देखकर लोमड़ी आगे आई और बोली, प्रभु, मुझे भी थोड़ा और दे दीजिए, मैं बहुत चालाक बनना चाहती हूँ। गणेश बोले, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। लोमड़ी मुंह बनाकर चली गई। तभी एक छोटी चींटी दौड़ती हुई आई। वह बोली, गणेश जी, मैं देर से आई क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए दाना जुटा रही थी। क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? गणेश की आंखों में आंसू आ गए। वे महादेव की ओर देखने लगे। महादेव बोले, वत्स, हर किसी को अलग वरदान मिलता है। महादेव ने चींटी से कहा, तुम्हें एकता का वरदान मिलता है, तुम छोटी होकर भी मिलकर असंभव कार्य कर सकोगी। चींटी आनंद से नाच उठी। तभी लोमड़ी वापस आई और बोली, प्रभु, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पहले ही पर्याप्त चतुराई मिली है, अधिक लालच तुम्हें स्वयं नुकसान पहुंचाएगा। लोमड़ी सिर झुकाकर चली गई। सब लौट गए। कैलाश पर्वत फिर शांत हो गया। अभी नन्हे गणेश खुश होकर नाचने लगे और बोले, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। महादेव और पार्वती हंस पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद गणेश उदास हो गए और बोले, पिताजी, इतनी सुंदर सीख देने के बाद भी किसी ने आपकी कथा को साझा नहीं किया, न ही लाइक किया। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची सीख लाइक से नहीं, आचरण से पहचानी जाती है। यह सुनकर गणेश फिर मुस्कुरा उठे और जोर से बोले, हर हर महादेव, जय माता जी।